The heinous murder case of two sisters in Arkipuram, two more accused people have been apprehended. Two sisters were allegedly shot dead in front of their family and neighbors near South Delhi's Arkipuram in the early hours of Sunday. The police arrested the prime accused and his two associates in connection with the incident hours after the incident took place. Well, of course, the murders have sent shockwaves throughout the National Capital Territory, and of course, why this is happening. There was another murder reported outside of South Delhi University campus, and to talk more about this, joining us on the program is Mr. Ved Bhushan, former ACP, Delhi Police. Also joining us on the show is Mr. Firoz Bakht Ahmed, educationist and former Chancellor of the Maulana Azad National Urdu University. Dr. Pankaj Kumar, psychologist, is also with us on the show to talk more about this. वेद भूषण जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जिस तरीके से ये कत्ल हुआ है, सरेआम कत्ल हुआ है, पिछले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक लड़की का भी सरेआम लोगों के बीच में आते जाते कत्ल कर दिया गया था। किस तरीके का एक ये उदाहरण सेट किया जा रहा है दिल्ली राजधानी में कि आप एक क्राइम करेंगे और आप बच के निकल भी जाएंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, पर ये जो संवेदनशील मामले हैं जिसमें लोग सामने आते हैं मदद करने के लिए, उनको लेकर भी अब दिल्ली में काफ़ी चिंता जताई जा रही है कि लोगों को अब पुलिस का डर खत्म हो गया है। वो कैसे वापस लाया जाए? देखिए विनीत जी, ये लॉ एंड ऑर्डर से अलग एक मैटर है जो मर्डर का जो इश्यू है जहां तक संबंध है, क्योंकि आप जितने भी आपने तीनों मामले बताए हैं, जो आरकेपुरम का इश्यू है वो एक सट्टे से जुड़ा हुआ मैटर था। पैसे के लेन देन, 15,000 रुपए के लेन देन का मामला था, जिस वजह से वो मर्डर हुआ। दोनों बहनें अपनी भाई को बचाने के लिए सामने आ गई, अचानक फायरिंग के अंदर मौत हो गई और जो अक्यूज थे पांचों उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में जो हुआ थी, तमाम चीजों को एनालिसिस करके हम देखेंगे तो उसमें पता लगेगा वो भी एक आपसी रंजिश का एक वजह थी। उसमें पुलिस का व्यक्तिगत रूप से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है या प्री प्लान मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पुलिस का ऑलमोस्ट जीरो रोल है। हाँ, जहां तक पुलिस की विफलता तब मानी जाती कि पुलिस उनको वर्कआउट ना कर पाती, क्योंकि अभी तमाम चीजें ट्रायल और तमाम जो अदालत से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, तो इसमें यहाँ तक कि मौत के प्रोविजन का एक 302 है, इसके अंदर मौत तक का प्रोविजन है। तो तमाम एविडेंस, तमाम चीजें हैं। तो चूंकि राजधानी है, इस तरह के क्राइम नहीं होने चाहिए। कुछ चीजें प्रिवेंटेबल होती हैं, कुछ चीजें प्रिवेंट नहीं की जा सकती। तो इस तरह के क्राइम है, या घर के अंदर कोई क्राइम हो रहा है, कोई लेडीज के महिलाओं के ऊपर अत्याचार घर के अंदर हो रहा है, हस्बैंड के द्वारा हो रहा है, नेबर्स के द्वारा हो रहा है, तो उसमें प्रिवेंट करने की संभावना बहुत कम होती है अनटिल अनलेस वो रिपोर्टेड ना हो। अब जो आरकेपुरम में दोनों बहनों का मर्डर हुआ, वो पहले से उसके बारे में कोई सूचना पुलिस को, कोई इंटेलिजेंस कुछ नहीं था, क्योंकि एक बहुत ही ट्राइबल इश्यू पर, बहुत ही छोटे इश्यू पर वो आए और लड़के थे, उन्होंने आकर फायरिंग कर दी। वो कट्टे कहां से लाए, कहां से आम उन्होंने ऑब्टेन किए, वो तमाम एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और उम्मीद है कि शायद इसके बारे में तमाम तरह की जो तहकीकात हैं वो जल्दी पुलिस करके चार्जशीट कर देगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी का मामला है, और जो दिल्ली के अंदर ऑफ एंड ऑन इस तरह के जो इश्यूज क्रॉप अप होते हैं या दूसरी तरह के जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, उनको काफी हद तक दिल्ली पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा सकती है। स्ट्रीट क्राइम के अंदर रॉबरी, डकैती या इस तरह के क्राइम है, तो ये दोनों चीजें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि किस तरह से क्राइम को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, और कैसे। इसका तरीका यही है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर तमाम केस जाएं, उनको जल्दी से जल्दी कन्विक्शन हो सके, ताकि एक मैसेज जाए। परंतु एक ऐसा नहीं हो पाता। आपने देखा निर्भया केस के अंदर तो कितने साल लग गए, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, राष्ट्रपति भवन तक मामला गया। तो इस तरह ये जो तमाम चीजें आपस से कनेक्टेड हैं, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से कनेक्टेड है, दिल्ली सरकार से कनेक्टेड है, दिल्ली पुलिस से कनेक्टेड है, अदालतों से कनेक्टेड है। तो ये तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है। फास्ट ट्रायल ट्रैक जो कोर्ट है उनका और ज्यादा तेजी से हम उसमें ट्रायल कर सके, कन्विक्ट करा सके, सो दैट एक मैसेज जाए कि यदि आपने कोई अपराध किया, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल कानून लिखा हुआ है, उसी के तहत तमाम चीजें, प्रक्रियाएं हैं, ट्रायल है, हो सकती है। बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या दूसरे कंट्रीज में जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं है, वहां पर इस तरह की संभावना बन सकती है। पर इंडिया में चूंकि एक प्रोसीजर है, तरीका है, अदालतें हैं, तो इसीलिए
ये एड्रेस किया जाए और तमाम जितने भी अंग हैं, चाहे जुडिशरी है चाहे एग्जीक्यूटिव है, तमाम की एक जिम्मेदारी इसके ऊपर आयद होती है कि तमाम चीजों पर एक बैलेंस प्रतिक्रिया करें। और एक राजनीति के लिए तो एक सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है कि दिल्ली में या पंजाब में या यूपी में आप कंपेयर कर सकते हैं, परंतु यदि अपराध की कैटेगरी में इसको इन्वेस्टिगेट करना है, ट्रायल करना है, तो तमाम जो इश्यूज जो डिस्कस किए गए हैं वो उन पर एड्रेस किए जाने की जरूरत है। ओवर टू यू विनीत। Dr. Pankaj Kumar, if you can hear me, sir. Dr. Pankaj Kumar. Dr. Pankaj Kumar. Yes. Right. So your opinion on what's going on over here? It's not about, whether it's the police's fault or whether it's something which is falling under the purview or ambit of law and order. The fact of the matter is, there seems to be a category of people who have zero fear of the law, and that's exactly the issue that we are dealing with in the capital. Yeah. First of all, I'm a psychiatrist, not a psychologist, just for information. Secondly, as you rightly said, today we will try to touch upon the deeper cause and the root cause of the problems. Every time we make a noise, we make a sound, we just forget about the instance and we move on in life and nothing happens at the ground level. So root cause, we need to see if we exactly go to root cause of today's RK case, yesterday's RK case where the two sisters are killed, the cause is gambling addiction. That is a problem of a mental health problem, number one. Number two, we are seeing road rage cases. That is also an impulse control disorder category. That's again a mental problem. Thirdly, we see a lot of suicide. Then again, a lot of depression involved, mental health problem. University case, that again, rage case, again, mental health. So if we see largely, a lot of areas are involved in mental health area. So government really need to do something big. It is a sad state of health in our country. Very minimal peanuts are given to of the GDP to health budget. And out of that, hardly anything is given to mental health act, which is a humongous problem. And daily we are seeing a lot of killings, a lot of riots and whatnot here in our country and in Delhi also. So government need to awake. They need to see the root cause, not just take one case as a case precursor and solve that, and we keep that, pat that back. We have caught of the culprit, we have solved the case. No, that is not the real solution to the problem. Problem is we need to really address what's going on, what's boiling down, and what's the real root cause. That is a mental health. That government needs to wake up. A lot of people need to wake up. It is a really serious problem which is taking care. If we don't do something now, it is really going to snowball into a very major issue, and that will become out of hand. So here we need to address it a larger perspective as a nation as a whole, and we cannot just run away from our responsibilities. So this is a major act. If that guy could have been treated timely for gambling addiction, what he was owing some money or whatever, so automatically that yesterday's sad incident could have been averted, and two sisters who have lost their life probably would have been with us today on this earth. So this is a main issue, needs to be taken care. It's a mental health thing which we are ignoring, and we can't keep ignoring forever, and we can't run away from our duties. Government needs to wake up and do really big on mental health act. They just can't go away without doing their part. Right, you're absolutely right. वेद भूषण जी, डॉक्टर पंकज कुमार का कहना है कि ठीक है, क्राइम अपनी जगह है, पर लोगों को जो एक मेंटल हेल्थ की वजह से क्राइम का सहारा लेना पड़ता है, जुए की जो लत पड़ जाती है, इन सब चीज़ों में शायद पुलिस को दोष ना देकर और उनके घर वालों को दोष ना देकर सरकार को भी कहीं ना कहीं जिम्मा उठाना चाहिए इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम का। बिल्कुल पंकज कुमार जी ने ही राइटली पॉइंटेड आउट कि ये एक ऐसी विषय है जिसमें तमाम समाज के तमाम अंग उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो मंदिर में बैठा है या गुरुद्वारे या मस्जिद के अंदर बैठा मौलवी जिम्मेदार है, मैं और आप भी विनीत भी जिम्मेदार है समाज को एड्रेस करने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, सोसाइटी में चल क्या रहा है। फैमिली में ये नहीं पता कि हमारा बेटा किस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है, किस तरह की सोसाइटीज में वो जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, किस तरह का सोर्स ऑफ उसका इनकम है। जो अभी ताजा मामला जो आरके पुरम का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे झुग्गी क्लस्टर एरिया है, बिल्कुल आरके पुरम इज ए पॉस्ट कॉलोनी, उसके साथ ही ये अंबेडकर कॉलोनी है जो थाने के पास ही है, वहां लगी हुई है। उसके अंदर तमाम तरह के क्राइम धीरे धीरे पनपते रहते हैं। यस,
आई एडमिट के पुलिस की जो लोअर रंग है, बीट कांस्टेबल है या डिवीजन अफसर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम चीजों को बारीकी से देखें कि वो सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसके गली के अंदर कौन लोग आ रहे हैं, ये कट्टे कहां से प्रोक्योर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता, परंतु यह हम सबकी समाज की जिम्मेदारी है कि जो समाज के अंदर जो विकृतियां, जिस तरह से अभी पंकज कुमार जी ने एक्सप्लेन किया बड़े डिटेल के साथ में, उनको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। उसमें जो चाहे एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे दिल्ली के अंदर जो इस तरह से क्राइम की अचानक एक अलार्मिंग सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है, एक के बाद एक सोसाइटी के अंदर मर्डर होना या और दूसरे ऑफेंसेज होना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रिवेंट किया जा सकती हैं और की जाने चाहिए। पुलिस का रेस्पॉन्स, तमाम जो सोसाइटीज है उसका रेस्पॉन्स, जो एक सिविल सोसाइटी की माना जाता है कि एक अच्छा एक एम है, एक एड्रेस होना चाहिए, उसकी तमाम की जरूरत है। तो इसलिए जितने भी जो हमारे सिस्टम के जो अंग हैं, चाहे वो मैं जैसे बताया कि एनजीओज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, या हम सब, आपकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम इश्यूज पर हम अपने आसपास देखें कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। परंतु दिल्ली की भागती दौड़ती इससे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सभी लोग अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं कि सोसाइटी तो छोड़ो, घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर नहीं पता लग पाता कि क्या चल रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, क्योंकि तमाम दिल्ली जो है जब सुबह उठती है सब अपने काम में, बिजनेस में लगते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो इस तरह से विध्वंस रूप में जो एक मेट्रोपॉलिटन का चेहरा निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर करता है कि इस सोसाइटी में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। वो सब मिलकर करेंगे तभी हो पाएगा। इंडिविजुअल यदि पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जाए या किसी और दूसरे जो सोसाइटी के जो अंग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो संभव नहीं हो पाएगा। सभी को एड्रेस करने की जरूरत है, ऐसा मेरा एक मानना है, पर्सनल सोच है, और शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। ओवर टू यू विनीत। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। Dr. Kumar, also, do shed some light on, all of these issues cropping up, at a stage and at a level where they easily can be, intervened with. And the fact that if, education starts to be instilled in people from an early age on some of the problems that we're getting to see, for which murders are happening, and which is, of course, a prerogative of the government, then probably crime is one area which could be reduced. Yes, I totally agree. It's a very valid point you raised here, and I really believe we should take up a holistic approach. We just can't pinpoint fingers toward one agency or one person. For example, if a child from childhood it lives with their parents, so automatically first things a parent will note, a mother will note, a family will note there's something wrong with the kid. His temperamental issues will be noted, his anger issues will be noted, and then secondly, the child goes to a school. And his teachers probably will note he's a little bit different kid from the class. He picks up fights very easily. He gets into fight. He is into scolding. He's a little hyperactive or a little shy, timid, not getting along with the wave. So very easily, those handful of children who are not part of the whole lot, either extreme this age or extreme that age, they live in similar extreme areas. They will be very easily picked up, and automatically the teachers can take care of mental health there. Thirdly, when kids go to play with their society, neighbors, friends, automatically his behavior or her behavior will be shown differently. When kid will go, he will have more addiction problems. He may have theft problems. He will incline towards anti-sociality. His personality traits will be more of anti-social traits, or he will start taking things from his home, get into addiction things, cocaine addiction, cannabis addiction, and whatnot. And gradually he will pick up fights very easily. Initially, parents ignore that thing. बच्चा है, समझ जाएगा, बड़ा होगा, बुद्धि की समझ जाएगा. But not every case does that. If timely parent awakes and take care of that problem at nip in the bud, then automatically things would have been different for the child as well as for society and people who lost their life due to these problems. So automatically, a holistic approach needs to be taken care, not just one agency. And yes, government has a bigger role to play here. They have to lead the thing. When automatically, well, everything combined will be there, it will go. For example, a parent needs a treatment for something psychiatric, so there is stigma is there that needs to be reduced, and then the facilities are very less. Mental health professionals very, very few available, especially in rural areas. There are hardly any mental health professional available there. So automatically, when a parent wants to take some help, that is not available. So overall system needs to be taken care of. From zero, it has to be started afresh. Then only things can be taken care of.
And Dr. Kumar, even if you look at, creating an environment of deterrence, do you think that we need to do better? India has in some way failed to create that environment of deterrence. If you look at countries like Singapore, if you look at other countries, where even, some of the common crimes are punishable up to death. I'm not saying that's what we should do, but that is an example of creating a deterrence. We have failed to do that, and it's perhaps, time to reimagine and revisit some of these archaic laws whereby people think that they can get away with murder. I totally agree. The fear has to be instilled in the mind of a criminal. That is a very important area where we are lacking on a very big scale here. First of all, in India, there is a generalized mentality. I'm not telling about every case, generalized mentality कि हम बच जाएंगे, we will be saved. There is a law which is really on clutches. I really am sorry to say, which is really on clutches. It is so long process to get a FIR registered, then charge sheet in the court, then case and hearing. Ultimately, it takes years to come to some conclusion. Then it goes to High Court, then Supreme Court, and whatnot. It goes on lingering and lingering. A simple justice can't be attained in timely manner here. So justice delays is justice denied, as we know very well. So it is they're mocking the system really. So we see it's a total mockery. We know it's not any hidden fact. Gangsters are running their gangs from inside the jails. Even they are jailed, but then they are running their huge gangsters are running everything inside the jail, out of the country. So they're making fun of our system. That deterrent is very important. They should have a fear instilled in their mind. Crime is there to catch you. If you do something wrong, automatically you won't let go easily, and everything you have to pay here only, and you will answerable for your acts and deeds. That is very, very important, which we are lacking here, and that has to be there. Without it, everything is of no use. That's a very important point you have raised here. वेद भूषण जी, आप क्या समझते हैं सर, लोगों में डर किस तरीके से क्रिएट किया जाए? अगर क्राइम हो रहा है, गुनाह किया जा रहा है, तो उसको एक ये जो मुखौटा पहनाया जाता है लॉलेसनेस का, वो बंद करा जाए और एक डेटरेंस क्रिएट किया जाए. उसके लिए पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स आपको लगते हैं होने चाहिए? देखिए विनीत जी, जो फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट है वो बहुत सारा हमारे को जो क्राइम है उसको बड़ा लीनियंट करता है, क्योंकि इस तरह के क्रिमिनल्स को बडिंग क्रिमिनल्स बोलते हैं या नोवाइस क्रिमिनल बोल सकते हैं, कि पहली बार के जो क्रिमिनल हैं, जो पहली बार क्राइम की दुनिया में आए, उनके लिए हमारे कानून में बड़ी ढिलाई है. इट हैपन टू बी इन यूएसए. मुझे किसी काम से यूएसए जाना पड़ा, तो मैंने इस बारे में जानकारी हासिल की. तो वहां पर एक यंग लड़का, इंडियन लड़का, ही वाज इन डिटेंशन सेंटर. जेल को डिटेंशन सेंटर बोलते हैं, पर वहां लीनियंसी का कोई कॉलम नहीं है. वहां पर जितने भी प्रोसिक्यूटर्स मिले वो भी इतने स्ट्रॉन्ग थे. अभी आपने देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को दो केसेस के अंदर, एक केस में जो 2015 का केस था उसमें फेलोनी जैसे चार्ज, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है. अभी दूसरा केस है, उसमें बहुत 36 तरह के एलिगेशंस उनके ऊपर लेवल किए गए. तो जहां पर लॉ की डेटरेंस इतनी जबरदस्त है, तो इसलिए वहां घबराता है आदमी क्राइम करने के लिए. परंतु यहां बैटरी ऑफ लॉयर्स डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे कि ही वाज इनोसेंट, ही वाज ए बडिंग क्रिमिनल, इसको एक मौका दे दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए. आपने निर्भया केस में देखा कितना हीनियस क्राइम था, पूरी दुनिया की निगाह थी, परंतु ऐसे बैटरी ऑफ लॉयर्स भी थे जो उसको ओपनली अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक गए कि बड़े इनोसेंट हैं, इनको एक मौका दिया जाना चाहिए. हालांकि उसमें एक माइनर को छोड़कर तमाम को सजा दे दी गई. परंतु जब तक एक डेटरेंस का एक नियत हमारे कानून के अंदर और इसको मजबूती के साथ में एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह से सोसाइटी में इस तरह के लोग फायदा उठाते रहेंगे. अभी आपने देखा जंतर मंतर पर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक आ गया पॉक्सो एक्ट में कि अभी अरेस्ट करो, पहले इन्वेस्टिगेशन हो या बाद में अरेस्ट हो. ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है. तो इस बारे में तमाम जो लॉ कमीशन है या जहां भी सरकारी हमारे तंत्र हैं, उन सबको दोबारा सोचने की जरूरत है कि कैसे लॉ में डेटरेंस लाई जाए और कैसे इस चीजों से मुक्ति मिल सके कि लोगों के अंदर एक डर का कानून से डरें, एटलीस्ट कानून का भय क्रिएट हो. पुलिस ऐसा तो कर नहीं सकती, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट्स ए कैपिटल पुलिस, दिल्ली पुलिस, कि उनको कहीं शूट आउट कर दे या क्या कर दे. अभी आपने देखा हैदराबाद के अंदर जो रेपिस्ट थे, जिन लोगों ने उनको किसी तरह से एनकाउंटर किया, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना. आज 19 के 19 पुलिस वाले, हैदराबाद पुलिस वाले तमाम उसका ट्रायल पेश कर रहे हैं.
तो पुलिस भी अपने आप को बचाती है कि कहीं ऐसा सोसाइटी का वेलफेयर करते करते वो सारी जिंदगी के लिए कटघरे में ना खड़े हो जाए। तो ये तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है। पार्लियामेंट है, तमाम लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जुडिशरी है, उन सबको सोचना चाहिए कि किस तरह से इन चीजों से निजात मिल सके। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जरूर कहीं ना कहीं इन चीजों का हल निकलेगा, क्योंकि सभी समाज के लोग इस चीज से प्रभावित होते हैं। आज नहीं तो कहीं कल जरूर इसका सॉल्यूशन निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। विनीत जी, over to you. Right, Dr. Kumar, how much do you think that the instances of these crimes are also related to lack of education, lack of socio-economic privileges, and also lack of attention from the state? Yes, very rightly put up by you. For example, I'm not against any social economic status. All are equally important for me as a human being and for us. But if you see, especially in lower social economic status, they grow up when there are dearth of facilities. They have to fight for each and every small thing in their life. For them, taking small things by fighting, by hitting each other, by taking away from the other person's right, it's a norm of life. It's the fittest, survival of the fittest. Like jiski lathi uska bhais. That's the thing they have been living up to each day and day out. So automatically their mindset is like that. We have to fight for every damn thing, otherwise we won't be able to survive. Maar do ya bach lo. That is a lot of thing what their generalized thought process developed over the year of time. So automatically for them, crime is also a way of protecting themselves and taking care of their needs and their psychological needs to fulfill their demands and their urges. So that's one thing for them. There's a trivial for thing. Crime is not a big thing for us. On the other hand, if we see a different state of people, higher class, where crime is still there, but the crime is different side. For them, killing is not very common. Hitting somebody is not very common. They will do different side of crime. They will do more of economical crimes, bigger crimes, scams, where mind is required than the physical energy. Automatically, crime are there in both areas. That is one thing. No area is crime free. But ultimately, you will see the way the environment they are brought up and that they've seen things, and automatically their mind is circulated into that way. Automatically that becomes a norm for them to living. So socio-economic status is very important. Secondly, education do play a very important role. We all know a lot of researchers worldwide, including India, has shown education has a directory role to persons' mental health and mental and physical well-being also. So education tells them, give them the opportunities, opens the door for them for different options, and tells them what's right, what's wrong, and tell them their mental intellect to decide for that thing and accordingly act and react on those areas. Education also has to play a very important role. Thirdly, Absolutely. State agencies, rightly said, state agencies also have a role to play. They have to give all the infrastructure for that thing. They have to give all the facilities for the specific person. They have to give all the schemes which are not just for taking the vote of the people. If you see a lot of schemes in political parties, they are vote bank oriented, not people's welfare oriented mainly. So although welfare is there, they show as a welfare thing, it's more of vote oriented. If they has to change their thought process, and it has to be people welfare oriented only, not just vote bank oriented. That the whole mindset has to be changed, and total paradigm shift is required in this area. Without that, nothing much can be done. That's very important area. Absolutely. Great points there. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.